जगा तनक अपने पति को, हमें बात उसी से करना है। हमें मरने को जब आए हैं तो मरने से क्या डरना है। परीक्षित जी भगवान आगे बढ़े, या कालिया नाग सो रहा है। आगे बढ़े हरि नाम की तुमको दियो दबाई, और फुफकारी भरता हुआ वो सरप संलाय। जो परीक्षित जी भगवान आगे बढ़े, अपने पैर को आगे बढ़ाया, कालिया नाग के बदन से भगवान ने स्पर्श कराया, और जो कालिया नाग के बदन से स्पर्श हुआ, अरे भैया कालिया नाग अब तो परीक्षित जी फुसकार मारता हुआ सीधा चला आया, भगवान के ऊपर अटैक कर दिया। और एक बात कहेंगे परीक्षित जी, कहावत भी कही गई है कि काले सरप पे पैर पड़ जाए तो बिना काटे ना है छोड़त है। परीक्षित जी नाग फांस बड़ी विलक्षण होती है, उसने नाग फांस में बदन को जकड़ लिया, फुसकार मारता है तो मुंह से आग निकलती है, यमुना का पानी खौलने लगा, इतना गर्म हो गया परीक्षित जी कि उबलने लगा है। भगवान कन्हैया तो जब ऊपर बदन पर फुसकार मारता है तो मुंह से ज्वाला की लपटें निकलती हैं, भगवान के बदन को जकड़ लिया। अब परीक्षित जी भगवान समझ गए ये घमंडी है, अहंकारी तामसी जीव है, मेरे प्रभु ने अपने शरीर को इतना तपाया, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, और भगवान साथ ही साथ अपने शरीर के आकार को बढ़ाने लगे। कालिया नाग जलने लगा, चटकने लगा, अब तो भागने लगा भगवान को छोड़ करके। लेकिन मेरे प्रभु ने किया क्या?
परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने जो कालिया नाग भागा आगे बढ़ के नथुनी पिचकाई, पिचका के भगवान ने कालिया नाग को नाथ लिया और भगवान तत्काल छलांग लगा करके उसके फन के ऊपर सवार हो गए। बोले बाली कृष्ण लाल की, सियावल रामचंद्र भगवान की। परीक्षित जी भगवान ऊपर खड़े हो गए, फन के ऊपर उछल कूद करने लगे, उसके फनों को अपने पैरों के तले रौंदने लगे। कालिया नाग परीक्षित जी अब तो समझ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। अब तो आवाज देने लगा, कौन हो प्रभु, कौन हो आप कौन हो, दर्शन दो। नांगनिया कहने लगी बहना जल्दी भागो, जय बालक को बच्चा समझ रहे हैं कि जो तो चच्चा निकलो, अगर थोड़ी विलंब की तो पति मारे जाएंगे। परीक्षित जी नांगनिया दौड़ी, भगवान के चरणों पर गिर पड़ी, प्रभु के चरणों पर लिपट गई, कहने लगी प्रभु आप कौन हो, दर्शन दो, मैं तामसी जीव हूँ, हे प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं, आखिरकार आप हो कौन, मुझे अपने असली दर्शन कराओ। उसी समय परीक्षित जी असली स्वरूप के दर्शन भगवान कराते हैं। नारायण रूप में भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पदम, ये चतुर्भुज के रूप में शंख चक्र गदा पदम लेकर के भगवान प्रकट हुए। नागनिया नतमस्तक हो गई, बोली हे सृष्टि के पालन करता, हे दुखहर्ता, हे कल्याण करता, हे प्राणों के प्राण परमात्मा, स्वाधीन ब्रह्म विश्वात्मा श्री हरि नारायण, हे कृष्ण आपके श्री चरणों में मैं बंधन करती हूँ, मेरे पति के प्राणों की भीख मेरी झोली में डाल दो। भगवान बोले कालिया नाग मैं तेरी प्राण नहीं हरूंगा, क्योंकि मैं तुझे दंडित करने आया था। तेरे विषय यमुना का पानी जहरीला विषैला हो चुका था, जो हमारी गऊ में बछड़ा हमारे सहपाठी सका यमुना का पानी पीना भी छोड़ चुके थे। अगर धोखे से पी भी लेते थे तो पीने से उनकी मौत हो जाती थी। तेरे विषय पानी जहरीला हो चुका था, विषैला हो चुका था। हाँ, इसीलिए मेरा कर्तव्य था अपने भक्तों की रक्षा करना। अब तू यहाँ नहीं रुकेगा। कालिया नाग कहने लगा प्रभु कहाँ जाऊं फिर मैं? बोले तू रमणक द्वीप पर चला जा। कालिया नाग कहने लगा रमणक द्वीप पर तो हमारा गरुड़ भक्षण कर लेंगे। गरुड़ बोले तेरे फन के ऊपर मेरे पगों के चिन्ह निशान हो गए, अब तेरे ऊपर गरुड़ हमला नहीं करेंगे। परीक्षित जी उसी समय भगवान बोले दो छबलियां नीलकमल के पुष्प तोड़, मेरी गेंद ला करके दे। कालिया नाग ने दो छबलियां नीलकमल के पुष्प तोड़े। भगवान को कालिया नाग छोड़ने के लिए चला। इधर परीक्षित जी ग्वाल वालों की आशा निराशा में बदल चुकी थी। सोच रहे थे अब कन्हैया लौट के ना आएगा। जैसे मैया जसोदा बाबा नंद ग्वाल बाल चले हैं वापस, तब तक क्या देखा कि भगवान फन के ऊपर नाच रहे हैं।